अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये ट्रेडिंग हो रही है और बहुत से लोग इस बारे में बताते हैं कि आप तरह तरह के इंडिकेटर्स यूज़ करें जिससे आपको मार्केट का अंदाज़ा हो कि मार्केट का जो फ्यूचर है वो कहाँ पे जाके स्टॉप करेगा। तो मैं उस स्ट्रेटजी को नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि देखें अभी मैंने मल्टीपल्स जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज़ की हुई हैं, डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स हैं और मैंने हर एक पे ऑटो क्लोज लगाया हुआ है और 5% रख के लगाया हुआ है। सही है, 5% से ज़्यादा आपने नहीं रखना, 5% रखें। इतना मार्केट में अप एंड डाउन आते रहते हैं और आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज होगी भी तो 100% लॉस में होगा तब क्लोज होगी। और उसका भी ये ऑप्शन देता है, जैसे कि देखिए मैं इस डेरिवेटिव पे टैप करता हूँ और मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे तो ये बताता है यूज़ बैलेंस टू कीप पोजीशन ओपन। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। सही है, अगर ये 100% तक जाके ना लॉस में, ये मेरी पोजीशन तब भी क्लोज नहीं होगी, क्योंकि ये देखें यहाँ पे देख रहे हैं ये कि इफ़ द लॉस फॉर पोजीशन रीचेस 95%, अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो 95% पे जाके मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन जब ये ऑप्शन ऑन होगा तो मुझे लॉस नहीं होगा। फिर ये आगे कहता है कि एन एडिशनल 20% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज रिजर्व फ्रॉम योर बैलेंस टू कीप योर पोजीशन ओपन इफ द पोजीशन शोज अ फर्दर लॉस। 20% मजीद ऐड करने के बाद भी फर्दर लॉस होता है तो ये अगेन 20% मेरे बैलेंस में से लेगा और इस तरह लेता रहेगा इन केस पोजीशन लॉस में जाती रही है। इसका बेनिफिट क्या होगा? पोजीशन हो सकता है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे या एक दिन लॉस में जा रही हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने अभी इन्वेस्ट किया 83.474 पे और पोजीशन चली गई 82 पे और दूसरे दिन पोजीशन चली गई 84 पे। तो उस वजह से ये होगा कि मेरी पोजीशन क्लोज नहीं होगी। और आगे ये कहता है वंस द पोजीशन राइजेस बैक टू दिस लाइन दीज रिजर्व फंड्स विल बी रिटर्न टू योर बैलेंस। ये जो एक्स्ट्रा 20% ले रहा है मुझसे, ये जो एप्लीकेशन लेगी वो मेरे अकाउंट में रिवर्स हो जाएगी। और अभी इसको करते हैं क्लोज कैंसिल। और क्या देखते हैं आप, ये अभी 3 ट्रेड्स क्लोज हुई हैं, 3 पोजीशन क्लोज हुई है मेरी। और आपको यही मैं आपको एडवाइस करूँगा कि क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसका लेवरेज 100% 100 है और इसमें रिवार्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कमोडिटीज़। अदर कमोडिटीज़ में मतलब क्रूड ऑयल तो उसकी लेवरेज ये है, गोल्ड और सिल्वर है उसकी लेवरेज जो है वो 50-50 है। मीन्स कि आप $1 इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। बैक करते हैं पोजीशन पे और ये देखते हैं कि जो लो वाली पोजीशंस थी वो तकरीबन क्लोज हो चुकी है। फिट की तरह हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्लोज डील्स देखते हैं जो क्लोज हुई हैं। अभी इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑटो क्लोज में एक ऑप्शन आता है सेटिंग में जाके यूज़ बैलेंस टू द मेन पोजीशन ओपन, वो मैंने इस पर नहीं लगाया था। तो ये देखें 95% लॉस हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरी पोजीशन क्लोज हो गई। 83.524 से बैलेंस 82 पे आया, पोजीशन क्लोज हो गई। तो पोजीशन क्लोज हो गई, इसको मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे मेरी सारी पोजीशंस क्लोज हैं, अभी मेरी कोई पोजीशन नहीं लगी हुई और अभी मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है। मैंने क्या अंदाज़ा था मेरा कि मार्केट नीचे को आएगी, मैंने इसको 26.3% करके लगा दिया कि इसमें ऑटो क्लोज कर दे। अगर नहीं करता तो ये देखिए मुझे 100% फ़ायदा होता है इसमें। मार्केट 82.8 पे आ गया। मेरा बैलेंस आप देख सकते हैं, मैंने $10 इन्वेस्ट किए थे और अभी $25.93 है। अब उसके बाद करता हूँ यहाँ पे सेल, $2 सेल कर देते हैं और इस पर प्रॉफिट एडजस्ट कर देते हैं 5%। ओके, यहीं पे मैं कर देता हूँ बाय, मीन्स के मैं इसको ख़रीदा
प्राइस ऊपर को जाएगी। ये भी हो गया। और अभी हम इसको जूम करके देखते हैं कि मार्केट की एक्चुअल कंडीशन क्या है। आपको नज़र आ रहा है? अब इसमें और इन्वेस्ट करके देख लेते हैं, थोड़ा सा मार्केट कंडीशन को देख के और इन्वेस्ट करेंगे। फिर देखिए मार्केट ब्लो आई, देखिए मेरा यहाँ पे मीन्स के ये साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा 82.689 पे मार्केट आएगी तो ऑटो ग्रोथ हो जाएगी। इसको अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज ये लॉस में जा रही है, अब इसको मैं इधर सेटिंग में जाके करता हूँ यूज बैलेंस टू कीप पोजीशन ओपन, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसको मैं बाय ऑप्शन करता हूँ, मार्केट नीचे को आ गई है, ऊपर को भी जा सकती है, लेकिन